हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस पार्ट ऑफ द वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कुछ प्रोग्राम स्ट्रिंग हैंडलिंग के रिकर्सन यूज करके। कौन से प्रोग्राम हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यूजिंग रिकर्सिव टेक्निक। देन वी विल बी डूइंग रिवर्सिंग अ स्ट्रिंग। देन वी विल बी डूइंग कन्वर्ट द लेटर ऑफ द स्ट्रिंग टू अपोजिट केस। पूरी स्ट्रिंग के जो भी स्मॉल केस लेटर हैं उनको हम कैपिटल लेटर में और कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम करेंगे कि एक स्ट्रिंग को हम ये चेक करेंगे कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स किसी भी सेंटेंस में कितने हैं जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। किसी सेंटेंस में नंबर ऑफ वर्ड्स जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं हम वो करेंगे। उसके बाद हम काउंट करेंगे अपर केस लेटर्स इन अ स्ट्रिंग। अपर केस लेटर्स इन अ स्ट्रिंग काउंट करने में हम ये भी सीख सकते हैं, एक ही लॉजिक होगा अपर केस लेटर काउंट करने का, लोअर केस लेटर काउंट करने का, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, किसी भी चीज को काउंट करने के लिए एक ही लॉजिक है। ओनली थिंग विच विल चेंज इज द कंडीशन। और दिस विल बी द लास्ट, दिस फ्यू प्रोग्राम्स वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रोग्राम से। हाँ, तो देखते हैं सबसे पहला प्रोग्राम, हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालने के लिए यहां पे जो भी लॉजिक लगाया गया है, दो फंक्शन यूज किए गए हैं। तो ये प्रोग्राम डिस्कस करने में उन फंक्शन को थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन डिस्कस किया गया इक्वल यूज किया गया है वह इक्वल्स फंक्शन स्ट्रिंग का फंक्शन है जो दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है और रिटर्न करता है ट्रू अगर स्ट्रिंग आइडेंटिकल है, अदरवाइज रिटर्न करता है फॉल्स। उसके बाद जो दूसरा फंक्शन यूज किया गया है वो है सबस्ट्रिंग। और सबस्ट्रिंग फंक्शन में हमने क्या लिखा होता है कि उसमें हम दो वैल्यूज देते हैं, स्टार्ट इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स। तो इट एक्सट्रैक्ट्स द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम स्टार्ट इंडेक्स टू एंड इंडेक्स -1। पर यहां पे हमने जो यूज किया है, जो हमने ये लिया है स्टार्ट इंडेक्स दिया है केवल, तो स्टार्ट इंडेक्स से लेकर एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक के पार्ट को एक्सट्रैक्ट करेगा। और हमने जहां लिखा है सबस्ट्रिंग 1, तो स्ट्रिंग के इंडेक्स नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। सो सबस्ट्रिंग 1 से क्या होगा कि वो इंडेक्स नंबर 0 वाले कैरेक्टर को छोड़ करके उसके आगे वाले पार्ट को एक्सट्रैक्ट करेगा। तो इससे ये होगा कि वो धीरे धीरे स्ट्रिंग में से एक एक कैरेक्टर कम होते जाएंगे और एट द एंड क्या होगा, स्ट्रिंग में कुछ भी नहीं बचेगा, स्ट्रिंग विल हैव नल। तो यही लॉजिक लगाया गया है। हमने यहां पे कंडीशन फंक्शन को पास किया एक स्ट्रिंग s, और बेस केस में लिखा है कि अगर s इक्वल टू नल है, यानी कि स्ट्रिंग में अगर कुछ भी नहीं बचा है, तो इसको चेक करने के दोनों तरीके लगा दिए, या तो इक्वल से या इक्वल टू नल से, तो रिटर्न कर दे 0, क्योंकि रिटर्न वैल्यू इज इंटीजर टाइप। तो इसे एक इंटीजर ही रिटर्न करना पड़ेगा, दैट विल बी 0 ओनली। इसके बाद अगर स्ट्रिंग में कुछ है, कैरेक्टर्स हैं, तो वो काउंट करना है, तो हमें काउंटर के लिए 1 प्लस किया, यहां पे 1 प्लस किया गया है। और साथ में फिर उसके बाद हम स्ट्रिंग से एक कैरेक्टर हटा दे रहे हैं और फंक्शन को कॉल कर दिया। सब स्ट्रिंग से एक कैरेक्टर रिमूव करके पहला हमने फंक्शन को कॉल कर लिया है। तो देखिए कैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो अगर हमने लेंथ फंक्शन कॉल किया और हम उसको एक स्ट्रिंग पास करें, फॉर एग्जाम्पल रोज, तो रोज के लिए हमारा रिकर्सिव केस सेटिस्फाई हो रहा है और उसने रिटर्न किया 1 प्लस लेन 1 डॉट सबस्ट्रिंग। तो 1 करोगे तो 1 से आएगा o, तो OSE नेक्स्ट कॉल में जाएगा OSE। इसके बाद आपने जब OSE वाले कॉल को देखें तो यहां पे भी लेंथ इसकी 3 है, नल नहीं है, 3 कैरेक्टर्स हैं। तो अगेन रिकर्सिव फंक्शन कॉल हुआ, वहां से पास हुआ 1 प्लस लेन 0th कैरेक्टर छोड़ करके SE सेंड कर दिया गया। इन द नेक्स्ट कॉल इट इज रिसीविंग SE। तो यहां क्या हो रहा है, 1 प्लस लेन डबल कोट्स में E गया। अब की पहला कैरेक्टर जो छूटा है वो है S और E गया। E के लिए नेक्स्ट कॉल जब हुई तो उस कॉल में भी लेंथ इसकी 0 नहीं है, इसमें कैरेक्टर है, नल नहीं है। तो रिकर्सिव केस में गया, वहां से फिर से कॉल हुआ 1 प्लस लेन 1। तो इंडेक्स नंबर 1 पे कुछ नहीं है, 0 छोड़ दिया। तो अगली बार उसको कुछ भी नहीं जा रहा है और उसके पास जा रहा है s की वैल्यू हो गई नल। यहां पे देखें s की वैल्यू हो गई नल। जब नल हो गई तो उसने रिटर्न किया 0। तो देखेंगे कि अपने प्रीवियस कॉल को यहां पे ये 0 रिटर्न कर रहा है। तो यहां 0 मिला, 0 प्लस 1, यहां पे सम आया 1
और ये अपने प्रीवियस कॉल को 1 रिटर्न कर रहा है, तो यहां रिसीव हुआ 1, 1 + 1 2, ये प्रीवियस कॉल को 2 रिटर्न कर रहा है, 2 + 1 यहां पे 3 आया, ये प्रीवियस कॉल को 3, और यहां पे 1 + 3 हमने फाइनली जो आंसर रिसीव होना है दैट विल बी 4। इस तरह से ये एक स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड कर रहा है। हाँ, तो देखते हैं हाउ टू रिवर्स अ स्ट्रिंग। तो किसी स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए जो फंक्शन डिक्लेयर किया है हमने, दैट इज रिटर्निंग अ स्ट्रिंग, और एक स्ट्रिंग रिवर्स कर रहा है जिसको रिवर्स करेगा, और साथ में एक वेरिएबल दिया गया है आई इज द इंडेक्स नंबर, और हम नॉर्मली इसको 0 पास करेंगे या लेंथ पास करेंगे, जैसा वैल्यू पास की है उसके अकॉर्डिंग लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो मैंने 0 पास किया क्योंकि नॉर्मली जब भी स्ट्रिंग में ट्रेवल्सल करते हैं तो हम जो लूप लगाते हैं वो इंडेक्स नंबर 0 से लेकर लेंथ -1 तक चलता है, और लेंथ के इक्वल होने पर रुक जाता है। तो वैसे ही हमने यहां किया है, आई की वैल्यू 0 है, और जैसे इंडेक्स नंबर हम आई का बढ़ाते रहेंगे, जो भी प्रोसेस करना है वो रिकर्सिव पार्ट में कर रहे हैं, और जब भी आई की वैल्यू लेंथ के बराबर हुई, स्ट्रिंग की लेंथ s.length से निकाल सकते हैं, तो हमने रिटर्न कर दिया। अब क्योंकि ये रिटर्न टाइप इसका स्ट्रिंग है तो इसलिए हमने नल रिटर्न किया है, और अदरवाइज हम स्ट्रिंग को फंक्शन को पास कर रहे हैं और इंडेक्स नंबर बढ़ाते जा रहे हैं, और उस कैरेक्टर को 0th वाले को फिर 1 वाले को हम एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं। अब यहां पे कैरेक्टर को अगर हमने रिकर्सिव कॉल के बाद में लिखा हुआ है तो वो बाहर आते समय इसको ऐड करेगा, और अगर हम पहले लिखें तो अंदर जाते समय ऐड करेगा। तो इसका इफेक्ट क्या होंगे, अगर हमने इसको रिकर्सिव कॉल के राइट हैंड साइड में लिखा है तो रिवर्स ऑर्डर में ऐड करेगा, और लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है तो जिस ऑर्डर में उसी ऑर्डर में ऐड करता है। तो इस एग्जांपल के थ्रू हम देख सकते हैं, देखते हैं ड्राई रन। एक हमने स्ट्रिंग को यहां पे एग्जांपल में फिर से रोज पास किया है और आई की वैल्यू 0 पास की है, तो 0 होने पे लेंथ के इक्वल नहीं है, तो रिकर्सिव कॉल हुआ और फंक्शन कॉल हुआ rev str1 रोज, और 1 प्लस हो गया और वो रिकर्सिव कॉल में चला गया। वो प्लस वाली बात लौटते समय डिस्कस करेंगे बाद में क्या लिखा है +r जो। तो नेक्स्ट कॉल में आई की वैल्यू 1 है, 1 के लिए फिर से रिकर्सिव कॉल होगा और रोज कॉमा 2 कॉल हो जाएगा। जब आई की वैल्यू 2 के लिए कॉल हुई तो लेंथ की फिर भी इक्वल नहीं है, तो क्या पास हुआ 3 पास हो गया, i+1 यहां पे भेजा गया तो 3 पास हुआ, रोज कॉमा 3। तो 3 के लिए कॉल हो रही है तो यहां पे लेंथ के इक्वल नहीं है, आई की वैल्यू लेंथ के इक्वल नहीं है, तो फिर से कॉल हुआ और नेक्स्ट कॉल में रोज कॉमा 4 जाएगा, यहां 4 है। तो जब 4 के लिए कॉल हुई तो यहां आई की वैल्यू 4 रिसीव हो रही है, दिस इज 4, तो 4 लेंथ के इक्वल है, तो रिकर्सिव कॉल नहीं होगी इस समय, लेंथ के इक्वल होने पर रिटर्न करेगा नल। अब रिटर्न कर रहा है नल, यहां इसने इसको नल रिटर्न किया, नल प्लस ई, तो ये बन गया ई। तो इसने अपनी प्रीवियस कॉल को क्या रिटर्न किया ई, और यहां ई आया ई प्लस एस, तो ये अपने प्रीवियस कॉल को क्या रिटर्न कर रहा है ई एस, ठीक है। तो यहां ई एस रिसीव हुआ ई एस ओ, तो यहां इसने अपनी प्रीवियस कॉल को रिटर्न किया ई एस और उसके बाद ओ, यहां पे ई एस ओ रिसीव हुआ और उसके पहले आर जुड़ गया, तो हमको फाइनली क्या मिला ई एस ओ आर, विच इज द रिवर्स ऑफ रोज। ऑल राइट, नाउ अनदर फंक्शन इज देयर जो किसी स्ट्रिंग के लेटर्स को अपोजिट केस में कन्वर्ट कर रहा है, लेटर को अपोजिट केस में कन्वर्ट करके रिटर्न कर रहा है, तो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, तो स्ट्रिंग टाइप रिटर्न हो गया। ये एक स्ट्रिंग एस पास की जा रही है और आई इंडेक्स नंबर है, और पहले ही बता दिया है यहां पे आई को हम इनिशियली 0 मान रहे हैं, ठीक है। तो 0 मान रहे हैं तो हम कब तक चलेंगे, कब तक कन्वर्ट करेंगे, जब तक कि हम एंड तक ना पहुंच जाए। स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने के कन्वर्ट के करने के बाद आई की वैल्यू स्ट्रिंग की लेंथ के इक्वल हो जाएगी, तो वो रिटर्न करेगा नल, ठीक है। और अगर नल नहीं रिटर्न कर रहा है तो हम उससे कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करेंगे। इस स्टेटमेंट में कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट किया गया, फिर हमने यहां पे इस कैरेक्टर को अपोजिट केस में कन्वर्ट किया है। अपोजिट केस में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको ऐड करते जा रहे हैं
और आगे बढ़ रहे हैं, अगला कैरेक्टर के लिए जा रहे हैं। तो यहां पे प्रीवियस एग्जांपल से जस्ट अपोजिट किया है, जो भी कैरेक्टर है उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया है। तो जिस ऑर्डर में स्ट्रिंग थी उसी ऑर्डर में रहेगी, ऑर्डर विल नॉट चेंज एट ऑल। तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने के बाद अपोजिट केस में किया है, तो अगर ए से लेकर जेड के बीच में है, इसका मतलब वो कैरेक्टर अपर केस लेटर है। अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर के स्काई कोड में 32 का डिफरेंस होता है। उस कैरेक्टर में 32 ऐड कर दिया, तो कैरेक्टर में 32 ऐड करने का मतलब है उसके स्काई कोड में 32 ऐड हुआ, तो उस कैरेक्टर के करस्पॉन्डिंग जो भी लोअर केस लेटर है उसका स्काई कोड आया और उसको वापस यहां पे टाइप कास्टिंग से हमने अपोजिट केस में कैरेक्टर में कन्वर्ट किया है। एंड इन केस दिस कैरेक्टर इज इन लोअर केस, तो लोअर केस होने पे उसके स्काई कोड में -32 हुआ, तो -32 होने से वो उससे करस्पॉन्डिंग अपर केस कैरेक्टर बन जाएगा। और हम ये मान के चल रहे हैं कि यहां जो भी स्ट्रिंग है दैट कंटेन्स ओनली लेटर्स अल्फाबेट्स। ठीक है, अगर इसमें अल्फाबेट के सिवा कुछ और भी कैरेक्टर है तो यहां पे हम कंडीशन जोड़ सकते हैं, else if c is greater than equal to small a and c is less than equal to small z, else otherwise else nothing is required, otherwise this character will remain as it is। ये इसका ड्राई रन है। यहां पे केस कन्वर्ट फंक्शन को स्ट्रिंग पास की गई है और 0 पास किया गया है। ठीक है, तो यहां पे 0 पास किया गया है, तो वो 0th वाले कैरेक्टर को इसने निकाला, वो है अपर केस लेटर, उसको कन्वर्ट किया स्मॉल में और प्लस करके फंक्शन को कॉल किया और नेक्स्ट टाइम उसको 1 भेज रहा है। जब 1 भेज रहा है तो वो इंडेक्स नंबर 1 के कैरेक्टर को निकालेगा, दैट इज स्मॉल ओ। स्मॉल ओ को कन्वर्ट किया, वो बन गया कैपिटल ओ, और फिर से फंक्शन कॉल हुआ रिकर्सिव केस में, जहां आई की वैल्यू बढ़ के 2 हो गई। जब ये फंक्शन 2 के लिए कॉल हुआ तो इंडेक्स रिकर्सिव कॉल फिर से कॉल होगा, क्योंकि लेंथ के इक्वल नहीं है, तो कैपिटल एस एक्सट्रैक्ट हुआ, उसको स्मॉल एस में कन्वर्ट किया गया और केस कन्वर्ट फंक्शन कॉल करते समय आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया गया है। आई की वैल्यू इस बार 3 है, 3 भी लेंथ के इक्वल नहीं है, तो 3 पे आया है स्मॉल ई। स्मॉल ई को कन्वर्ट किया अपोजिट केस में, तो बन गया कैपिटल ई, और फंक्शन को कॉल किया, +1 करा तो वहां पास हुआ 4। 4 के लिए जब कॉल किया तो 4 के लिए लेंथ इसकी बराबर है, तो वहां रिटर्न किया उसने नल, और नल रिटर्न करेगा। फिर यहां पे ई के बाद वो ऐड हो गया, फिर इससे वापस गया तो वो प्रीवियस कॉल को ई रिटर्न हुआ। ई जो है एस के बाद ऐड हो रहा है, ठीक है, क्योंकि केस कन्वर्ट फंक्शन बाद में लिखा है, तो बन गया एस ई। फिर एस ई अपनी प्रीवियस कॉल के पास जाएगा, तो एस ई से पहले ओ ऐड होगा, तो ओ एस ई आएगा। तो यहां देख रहे हैं कैरेक्टर क्योंकि पहले ऐड हो रहा है, इसलिए ऑर्डर चेंज नहीं हो रहे हैं, हमें फाइनली सारे कैरेक्टर अपोजिट केस में उसी सेम ऑर्डर में मिल रहे हैं, क्योंकि जो भी कैरेक्टर हमने ऐड किए थे वो पहले ऐड हुए हैं। हाँ, तो हम लोग अब देखते हैं हाउ टू चेक अ स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम स्ट्रिंग और नॉट। तो कोई भी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम का मतलब ये है कि हम स्ट्रिंग और उसका रिवर्स दोनों सेम हो। तो हम स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम चेक करने के लिए रिवर्स नहीं करने जा रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं, स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर को आखिरी से कंपेयर करेंगे, दूसरे को सेकंड लास्ट से कंपेयर करेंगे। अगर वो मैच करते जाते हैं सारे इस तरीके से, तो इसका मतलब स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है। अगर मैच नहीं कर रहे हैं किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो पैलिंड्रोम नहीं है। और हम इस प्रोसेस को केवल हाफ तक ही चलाएंगे स्ट्रिंग के, और उससे ही पता चल जाता है, आगे हमें एंड तक करने की जरूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पे आई की वैल्यू को 0 पास किया है, तो आई बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे पैलिंड्रोम आई बढ़ाते जा रहे हैं। तो कब तक बढ़ा रहे हैं, जब तक कि मिडिल तक नहीं पहुंच जाता। तो ये कंडीशन आपकी मिडिल तक पहुंचने की चेक कर रही है, और अगर मिडिल तक पहुंचने के बीच में कहीं पे भी मिसमैच हो गया करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एंड लास्ट लाइक दैट, तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। अगर मैच होते जाएंगे तभी ये आगे बढ़ेगा और हमारे मिडिल तक पहुंचेगा। तो इस एग्जांपल से हम इसको ज्यादा क्लियरली समझ सकते हैं। अगर हमने आई की वैल्यू 0 पास की, तो 0 लेंथ बाई 2 के इक्वल नहीं है, लेंथ है इसकी 5 बाई 2 होता है 2, 0 इज इक्वल टू 2 इज फॉल्स। तो ये अगले बेस केस पे गया, और यहां इसने चेक किया कि 0th कैरेक्टर की वैल्यू लास्ट से कैसे कंपेयर की। लेंथ इसकी 5 है, 5 - 1 - 0 इज 4। तो कैरेक्टर एट 0 इज कंपेयर्ड विद द कैरेक्टर एट 4, एंड एज दे आर इक्वल,
तो ये भी फॉल्स हो गया, ये बेस केस भी फॉल्स हो गया, तो उसने रिकर्सिव कॉल पे गया और i+1 पास किया, स्ट्रिंग रिमेन्स एज इट इज, कॉल किया पैलिन मैडम 1। जब 1 के लिए कॉल हुआ तो 1 इज इक्वल टू लेंथ बाई 2 इज फॉल्स। तो नेक्स्ट बेस केस किस 1 कैरेक्टर एट 1 is compared with character at 3, 5 -1 -1 is 3। तो A मैडम का A और ये वाला A कंपेयर हुआ, दोनों मैच कर रहे हैं, तो ये फिर फॉल्स हो गया और I की वैल्यू हो गई 2। जब 2 के लिए कॉल किया गया तो 2 इज इक्वल टू 2, क्योंकि बाकी कंपेयर कर चुके हैं, एक ही कैरेक्टर है, खुद से कंपेयर करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए 2 होते ही यहां पूरा शुरुआत से आखिरी से कंपेयर हो चुका है। तो ये तभी पहुंचेगा जब ये सारे मैच कर गए हो, तो इसने रिटर्न कर दिया ट्रू, क्योंकि ये एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। अगर इतने ही प्रोसेस में कहीं भी m ये जो है इससे करस्पॉन्डिंग यहां पे m की बजाय कुछ और होता, ये इससे कंपेयर किया गया, यहां पे ये कैरेक्टर इससे कंपेयर किया गया है, अगर यहां पे किसी पॉइंट में मिसमैच होता तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती और ये बीच में ही रिटर्न कर देता फॉल्स। यस, तो देखते हैं काउंट नंबर ऑफ वर्ड्स दैट स्टार्ट्स विद द कैपिटल वोवेल। सेंटेंस में कितने वर्ड हैं जो कैपिटल लेटर वोवेल से स्टार्ट होते हैं। तो यहां पे हमने ये माना है कि जो स्ट्रिंग एस है दैट इज ग्लोबली अवेलेबल एंड दिस डब्ल्यू इज ग्लोबली अवेलेबल, तो इसलिए हमने स्ट्रिंग को और इस काउंटर को पास नहीं किया है। ठीक है, दे आर ग्लोबली अवेलेबल एंड डब्ल्यू इज इनिशियली 0, तो केवल इंडेक्स नंबर को दिखाया गया है, इंडेक्स नंबर 0 से हम पास कर रहे हैं, तो 0 से लेकर लेंथ तक चलेगा जैसे अभी तक चल रहा था। ठीक है, दैट इज द बेस केस। जैसे ही i की वैल्यू लेंथ के बराबर होगी ये रुक जाएगा। ठीक है, और अदरवाइज हम क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और कैरेक्टर अगर स्पेस हो रहा है तो उसके अगले लेटर को चेक कर रहे हैं। एक बात हम और मान के चल रहे हैं कि जो सेंटेंस है इसमें सबसे पहले हमने एक स्पेस ऐड कर दिया है, तो वर्ड स्टार्ट विद वॉवेल, यानी हर वर्ड के पहले ये माना जा रहा है कि एक स्पेस है, और सबसे पहले वर्ड के पहले स्पेस नहीं होता है तो ऑलरेडी ऐड कर दिया गया है। तो सेंटेंस में से यहां पे एक कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट किया, अगर वो कैरेक्टर स्पेस है तो स्पेस का नेक्स्ट कैरेक्टर को देखा, यानी स्पेस का नेक्स्ट कैरेक्टर कैपिटल वॉवेल है या नहीं ये देखना चाहते हैं, तो कंडीशन क्या लगाई, पहले देखा ये कैरेक्टर वॉवेल है या नहीं है, ये कैरेक्टर सॉरी अल्फाबेट है कि नहीं, कैपिटल लेटर है कि नहीं है। कैपिटल लेटर क्या होता है कि कैपिटल ए से लेकर जेड के बीच में है, तो वो कैपिटल ए है, एंड देन दिस कंडीशन इज टेस्टेड फॉर द वॉवेल। ये कर रहा है, इस कैरेक्टर को ए ई आई ओ यू से देख रहा है। इंडेक्स ऑफ फंक्शन क्या करता है, इंडेक्स ऑफ फंक्शन किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को स्ट्रिंग में सर्च करता है और इंडेक्स नंबर रिटर्न करता है। तो अगर ये कैरेक्टर ए ई आई ओ यू होगा तो आपको जो वैल्यू मिलने वाली है दैट इज 0 से लेकर 4 तक। तो 0 से लेकर 4 तक हुई तो ग्रेटर देन -1 हुई, तो ये कंडीशन ट्रू होने पे वो काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। और अगर ये इस कैरेक्टर वॉवेल मिले या ना मिले, स्पेस हो या ना हो, हमें अगला कैरेक्टर कंपेयर करना है। ठीक है, हमें 1 बाय 1 आगे बढ़ते रहना है, इसलिए यहां पे लेंथ तक इक्वल नहीं है, तो चेक करके आखिरी में दिस स्टेटमेंट इज रिटर्न, रिकर्सिव कॉल इज रिटर्न आउट ऑफ दिस एल्स, क्योंकि वहां पे ये एग्जीक्यूट होना ही होना है। ठीक है, ये इस एल्स के बाद, इसके बाद लिखा हुआ, इस इफ के बाद। ठीक है, तो किसी कंडीशन के अंदर नहीं आ रहा है, इस एल्स के अंदर लिखा हुआ है, यानी कि जब भी बेस के सेटिस्फाई नहीं हो रहा है काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। तो देखते हैं अगला प्रोग्राम, काउंटिंग अपर केस लेटर फ्रॉम अ स्ट्रिंग। और हम यहां पे स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट में पास कर रहे हैं और एक इंटीजर पास कर रहे हैं, तो इंटीजर इज फॉर द इंडेक्स नंबर, सो दैट इट इज टेकन एज 0 इनिशियली। तो हम 0 से लेकर एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक लूप चलाएंगे, तो जब हम एंड पे पहुंचे तब हम रुकते हैं, इसलिए यहां पे बेस केस में लिखा है कि व्हेन i इक्वल टू एस डॉट लेंथ, i एंड पे पहुंचा तब वो रुक रहा है और रिटर्न कर रहा है 0। और अगर हम एंड पे नहीं पहुंचे, बेस के सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, उस केस में हम क्या करेंगे, हम कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करेंगे, और कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम देखेंगे वो अपर केस लेटर है कि नहीं है। अगर अपर केस लेटर है तो हम 1 इंक्रीमेंट करते हुए, काउंट करते हुए आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज हम बिना काउंट किए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे ये कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट किया गया, और अगर अपर केस होने पे हम 1 इंक्रीमेंट करके आगे बढ़ रहे हैं, इंडेक्स नंबर आगे बढ़ रहा है, और अगर अपर केस नहीं है तो विदाउट काउंटिंग हम आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं इस एग्जांपल के थ्रू। यहाँ पे टू अपर केस फंक्शन को हमने मान लिया कि हमने पास किया जावा, और आई की वैल्यू पास की इनिशियली 0, यहाँ पे 0 पास किया गया। 0 होने पे यहाँ पे इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग कैरेक्टर जो 0 पे हुआ है कैपिटल जे के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये फंक्शन कॉल हुआ 1 प्लस नंबर ऑफ अपर केस, तो यहाँ 1 ऐड करके फंक्शन कॉल किया गया और आई की वैल्यू हो गई 1। और जब 1 के लिए फंक्शन कॉल हुआ, आई की वैल्यू जब 1 है, तो कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने पे इस पॉइंट पे आएगा स्मॉल ए। स्मॉल ए के लिए ये वाली कंडीशन a is greater than c is greater than a and c is less than z is false, so it is calling the function without adding anything. It is calling the function without adding anything. तो नेक्स्ट कॉल में i की वैल्यू है 2, और 2 के लिए सेम स्टेटमेंट, बेस केस इज नॉट फॉलोड, कैरेक्टर एक्सट्रैक्टेड इज कैपिटल V के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इफ वाली, और इसने 1 कॉल करके फंक्शन कॉल किया और नेक्स्ट टाइम भेज दिया 3। जब 3 के लिए कॉल हुआ, कैरेक्टर एट 3 इज ए स्मॉल ए, द कंडीशन फॉर चेकिंग अपर केस लेटर इज फॉल्स, फंक्शन इज कॉल्ड विदाउट एडिंग एनीथिंग एंड द i इज इंक्रीमेंटेड टू 4, एंड व्हेन i इज 4, i की वैल्यू 4 होने पे ये लेंथ के इक्वल हो गया है, तो आपका बेस के सेटिस्फाई हो रहा है। बेस के सेटिस्फाई हो रहा है तो रिटर्न करेगा 0, तो ये फंक्शन ने इसको 0 रिटर्न किया, और उसके बाद ये अपने प्रीवियस वाले को 0, और 0 प्लस 1 ये अपने प्रीवियस वाले को 1, फिर ये 1 यहां पे इसमें कुछ ऐड नहीं हो रहा है, तो ये 1 ही प्रीवियस वाले को रिटर्न कर देगा, और वहां 1 ऑलरेडी है, तो फाइनली यहां 1 रिसीव हो रहा है। 1 प्लस 1 आपको नंबर ऑफ लेटर्स 2 विल बी रिटर्न, नंबर ऑफ अपर केस लेटर 2 विल बी रिसीव्ड। सो दैट्स ऑल।